प्रिय विद्यार्थी मित्रों, ये कक्षा 10वीं के मैथ्स 1 का जो सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका 11वां पीरियड है, जहाँ हमें पढ़ना है प्रॉब्लम सेट 2 के जो आगे प्रॉब्लम है नंबर 7 से, वो प्रॉब्लम को हम कंटिन्यू करें। नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए, 1 2 3 4 5 6। अपन इसे हल करेंगे। आंसर फर्स्ट है 1/x+5 इक्वल टू 1/x²। इसे इन्वर्ट विंडो से रिवर्स कर दो, देखो क्या आएगा, x+5 इक्वल टू x²। देयरफॉर दोनों टर्म को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, x² - x - 5 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लायर 1 है, तो अपन इसके फैक्टर निकालेंगे, -5 के माइनस है तो फैक्टर से लेंगे अपन डिफरेंस है कितने के, यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है 1 के, जैसे पहला नंबर 1 तो दूसरा 2 2 3 3 4। यहाँ पे फैक्टर्स नहीं आ रहे इसके, तो अपन इसे फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। और कंपेयरिंग x² + dx + equal to 0, we get equal to 1, b equal to -1 and c equal to -5। सबसे पहले निकाले पर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, -1 का स्क्वायर -4 ac, -1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 5 20 इंटू 20। b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, इसकी रूट्स रहेगी रियल एंड अनइक्वल। therefore x इक्वल रहेगा -b + -√of b² - 4ac अपॉन 2, ये माइनस माइनस प्लस माइनस √of 21 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1। therefore x इक्वल टू माइनस प्लस 1 प्लस √of 21/2 और x इक्वल टू 1 माइनस √of 21/2। therefore लिखेंगे 1 प्लस √of 21/2 and 1 minus √of 21/2 और the roots of g1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले अपने क्या किए, फैक्टर मेथड से रूट्स निकलते क्या देखे, फैक्टर में से रूट्स नहीं निकलते, अपन यहाँ लगाए फार्मूला मेथड, और फार्मूला मेथड से अपने सॉल्व किया। यहाँ पे कोई भी मेथड मेंशन की नहीं, अपन किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड, x² - 3/x/10 minus 1/10 इक्वल टू 0। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे क्या आएगा, 10x² - 3x - 1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 है, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 इंटू -1 इक्वल टू -10 के दो फैक्टर्स निकालना है, जिसका प्रोडक्ट 10 आना चाहिए और सम आना चाहिए -3। यहाँ पे माइनस है तो फैक्टर डिफरेंस है कितने के, 3 के, 1 तो 4 2 तो 5, ये आ रहा है 10। ये जो साइन है बड़े नंबर के लिए, उसका अपोजिट छोटे नंबर के लिए, फैक्टर्स आए 2 and 5। लिखेंगे पर 10x², ये -3x को लिखेंगे -5x + dx, -5x + 2x - 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 5 कॉमन,
क्या आएगा 2x माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लो, 2x माइनस 1, दोनों जगह 2x माइनस 1 है, therefore 2x माइनस 1, यहाँ पे 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, देखो क्या होगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 1/2, इधर चला जाएगा 1 और इधर डिवाइड हो जाएगा, और x इक्वल रहेगा -1/2, तो रूट्स निकले, तो 1/2 है, दूसरा है -1/5, therefore लिखेंगे अपन 1/2 and -1/5 or the roots of G1 quadratic equation. Third, टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 25, इसे एक्सपांड न करते हुए इधर ले लो स्क्वायर रूट, टू एक्स प्लस 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू प्लस माइनस 5, देयरफॉर इसको एक बार प्लस 5 से कंपेयर करो और सेकेंड टाइम माइनस 5, देयरफॉर क्या आएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 5, 2x इक्वल टू 5 माइनस 3 और 2x इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3, 2x इक्वल टू 5 माइनस 3 2 और 2x इक्वल टू माइनस 3, यहाँ पे x इक्वल टू आएगा 1, 2/2 1 और x इक्वल रहेगा -8/2 इक्वल टू -4, तो दो रूट्स निकले, एक 1 दूसरा -4, देयरफॉर लिखेंगे x इक्वल टू, देयरफॉर 1 and -4 are roots of G1 quadratic equation. Answer example number 4. M square plus 5m plus 5 equal to 0. तो यहाँ पे मल्टीप्लायर 1 है, 5 के फैक्टर, फाइव के ऐसे फैक्टर निकलना है जिसका प्रोडक्ट 5 आना चाहिए और उसका भी 5 आना चाहिए, और 5 है यहाँ पे, तो दोनों का सम 5 आना चाहिए, सब संभव क्या 1 इंटू 4 5, 2 इंटू 3 6, इंटू 2 6, तो फैक्टर नहीं निकल सकते, तो अपन इसे भी सॉल्व करेंगे बाय फार्मूला मेथड, तो क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग फोर है, ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये डेट क्या मिलेगा हमें a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5, एक की जगह 1 है, बी की जगह 5 है, सी की जगह 3 है, सबसे पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब ये 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह 5, ये आ रहा है 25 माइनस 20 इक्वल टू 5, b square minus 4ac is greater than 0. Roots will be real and unequal. Therefore, x equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 3. तो सब्ट्रैक्ट करो abc की, माइनस ये 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 2 इंटू ए की जगह है, therefore x equal to -5 plus minus root 5 upon 2. Therefore लिखेंगे अपन x equal to -5 plus root 5 by 2 and x equal to -5 minus root 5 by 2. Therefore -5 plus root 5 by 2 and -5 minus root 5 by 2 are the
roots of G1 quadratic equation. Number 5, 5m square plus 2m plus 1 equal to 0. सॉल्व करते हैं सबसे पहले फैक्टर मेथड से सॉल्व करके देखते हैं. 1 into 5 के फैक्टर्स निकालना है जो जिसका मल्टीप्लिकेशन 5 आना चाहिए और सम 2 आना चाहिए. और ये पॉसिबल नहीं है कि सम 2 आए, नहीं निकलते. तो अपन यहाँ पे फैक्टर फार्मूला मेथड सॉल्व करके देखेंगे. और ये रफ वर्क था साइड में लिखने का. और कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस इक्वल टू 0. वी गेट क्या मिलेगा हमें? ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 1. सबसे पहले अपन निकालेंगे एक्सपेरिमेंट. बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 5, सी की जगह 1. 4 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 60 लेस दैन 0. और यदि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से यदि कम है, निगेटिव है, तो उसके रूट की रियल नहीं होते. देयरफॉर रूट्स ऑफ G1 quadratic equation are not. आपको ऐसे लिखना है कि रूट्स रियल नहीं है. करने आगे. नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू. और इसी फैक्टर में सॉल्व करके देखते हैं. यहाँ पे मल्टीप्लायर 1 है, मतलब माइनस 3 के फैक्टर्स निकालना है. इसका 1 into 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस है फैक्टर से ये डिफरेंस की कितने के 4 के. मतलब पहला नंबर 1 लेते हैं, दूसरा कितना आएगा 5. ये तो 5 हो रहा है, मतलब अपन इसके भी फैक्टर नहीं निकाल सकते. तो फिर इसे सॉल्व करेंगे अपन बाय फार्मूला मेथड. तो ऑन कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस इक्वल टू 0 we get की जगह 1, b इक्वल टू माइनस 4 एंड c इक्वल टू माइनस. सबसे पहले क्या निकालने के बाद डिस्क्रिमिनेंट. देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह माइनस 3 जाएगा 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 into 3 12 equal to 28. Therefore, x equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon e equal to minus b. माइनस b कितना है? माइनस 4 माइनस प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले में 28 और ये 2 into 1. ये 4 प्लस माइनस लिखिए अपन 4 into 7 अपॉन 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 रूट 7 अपॉन 2. यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं. 2 यहाँ बचा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 डिवाइड बाई 2. इसे 2 से कैंसर. क्या बचा यहाँ पे 2 प्लस माइनस रूट 7 एक्स. देयरफॉर क्या लिखिएगा x equal to 2 plus root 7 and x equal to 2 minus root 7. Therefore लिखिए 2 plus root 7 and 2 minus root 7 or the root of
E1 Example number 8. Find m if m minus 12 x square plus twice m minus 12 x plus 2 equal to 0 has real and equal. तो उसके से इसके रियल इक्वल मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना रहेगा 0. आंसर E1 equation m minus 12 x square plus twice m minus 12 x plus 2 equal to 0. On comparing with ax square plus bx plus equal to 0, we get a equal to m minus 12, b equal to twice m minus 12, and c equal to 2. As roots are real and equal, therefore discriminant equal to delta equal to b square minus 4ac will equal to 0. So discriminant b square minus 4ac कितना आएगा 0. Therefore डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर मतलब ट्वाइस m माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4, e की जगह m माइनस 12 और c की जगह 2 इक्वल टू 0. जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4a और c इक्वल टू 0. अब इसे अपन एक्सपांड करते हैं, क्या आएगा देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और m माइनस 12 को a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपांड करते क्या आएगा यहाँ पे m स्क्वायर माइनस डबल मीन्स 24m प्लस 140 माइनस 4 इंटू 2 8 m माइनस 12 इक्वल टू 0. अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4m स्क्वायर माइनस 96m 16 कैरी 1 819 प्लस 16 कैरी 1 16 17 कैरी 1 526 तो इस 4 से मल्टीप्लाई की यहाँ पे 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई की 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई की माइनस इसको से मल्टीप्लाई करते माइनस इंटू प्लस माइनस 8 इंटू एम 8m माइनस इंटू माइनस प्लस 8 इंटू 12 96 इक्वल टू 4m स्क्वायर यहाँ पे गिने हुए यहाँ पे गिने माइनस 96 माइनस 8 तो माइनस 104 प्लस 536 प्लस 96 प्लस 6 6 12 कैरी 1 10 7 17 7 कैरी 1 और ये आएगा 672 इक्वल टू इसे 4 से डिवाइड करते हैं आएगा एम स्क्वायर माइनस इसे 4 से डिवाइड किया 25 26 एम और इसको 4 से डिवाइड करते हैं अपन 672 डिवाइडेड बाय 4 1 4 2 7 6 24 3 2 8 32 कितना रहेगी प्लस 168 इक्वल टू 0. अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन
यहाँ पे मल्टीप्लायर 1 है, तो ये 168 के फैक्टर्स निकालेंगे अपन। ये दोनों का फंक्शन आना चाहिए 26, तो 168, पहला नंबर 1 तो दूसरा 25, हो गया 26, 2 24 तो 26, 10 तो 16 26, 11 15 26, 12 14 26, 13 26, तो इसका आता है 169 मीटर ऊपर रहेगा कहीं पे, देखते हैं एक आ सकता है 12 48 और 4 12 4 60, तो ये नंबर है इनका मल्टीप्लिकेशन आता है 168 और सम आता है 26, माइनस से दोनों माइनस। जैसे फैक्टर्स आएंगे m स्क्वायर माइनस 12m माइनस 14m प्लस 168 को लिखेंगे अपन माइनस 12 माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m कॉमन लेते हैं, m माइनस 12, यहाँ से माइनस 14 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे m माइनस 12, अब इक्वल टू 0। m माइनस 12 दोनों जगह है, m माइनस 12 क्या हो जाता है m माइनस 14 इक्वल टू 0। therefore होगा m माइनस 12 इक्वल टू 0 और m माइनस 14 इक्वल टू 0। therefore m इक्वल टू 12 और m इक्वल टू 14। ये सभी रफ वर्क है, आपका साइड में होना चाहिए। लेकिन देखिए अब क्या आया, m का वैल्यू 12 आया, m का वैल्यू 14 आया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात है, यदि m का वैल्यू 12 यहाँ पे पुट करते अपन, if we put m equal to 12 in equation 1, इक्वेशन है तब क्या होता है, देखो 0 हो जाएगा, 0 x स्क्वायर 0 x, तो क्या आएगा 2 इक्वल टू 0, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। देन इक्वेशन 1 will not be quadratic equation, therefore m equal to 12 is not acceptable, m का वैल्यू 12 एक्सेप्टेबल नहीं है। therefore क्या आएगा m equal to 40, और ये कुछ निकालना था फाइंडिंग, m का वैल्यू कितना आ रहा है 40। आगे नंबर 9, the sum of roots of a quadratic equation is 5 and sum of their cube is 35. Find the equation. Answer: let alpha and beta be the roots of quadratic equation with variable x. Therefore, the equation will be आएगा x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta equal to 0। दिया क्या देखिए, sum of roots of quadratic equation 5, but given that क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 35। दिया क्या है, सम ऑफ रूट्स ऑफ quadratic equation इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 35। ये रूट का एडिशन है 5 और उनके रूट्स के क्यूब का एडिशन है 35। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना मालूम है, निकालना तो अल्फा इंटू बीटा, तो अपन जानते हैं वी नो अल्फा प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3
अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब पास कैसे लिख दें, तो दोनों जो दो टर्म है यहाँ से 3 अल्फा बीटा कॉमन दे, या बच्चा अल्फा या बीटा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब। अब देखिए ये अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, देयरफॉर आई का इक्वल, ये भी दिया हुआ है, कितना दिया है 35 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, ये भी दिया है कितना अल्फा प्लस बीटा। अब 5 का क्यूब 125, इसको सेट ऑफ करके माइनस 35 इक्वल टू हो गया 15 अल्फा इंटू कितना आएगा ये 90, 125 माइनस 35 90 इक्वल टू 15 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल आएगा 90/15 इक्वल टू 6, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। देयरफॉर द required quadratic equation will be, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना अल्फा प्लस बीटा 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 इक्वल टू 0, क्या आएगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 10, find the quadratic equation such that its roots are square of sum of roots and square of difference of roots of equation 2x square plus twice c plus q into x plus c square plus q square। तो ये एग्जाम्पल पहले समझो, अपने को ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट कैसे हैं, ये जो इक्वेशन है इसके रूट के सम का स्क्वायर, और दूसरा है रूट है इसके रूट के डिफरेंस का स्क्वायर। ये दो रूट है, कौन से रूट है देखो, इसके जो रूट्स होंगे उसके सम का स्क्वायर, और इसके जो रूट्स होंगे उसके डिफरेंस का स्क्वायर, ये दो रूट्स है, और वो दो रूट्स लेकर अपने को बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आंसर given quadratic equation is x square plus double c plus qx plus q square plus q square equal to 0. On comparing with x square plus px plus equal to 0, we get चलता अपने को a इक्वल टू कितना है 2, b इक्वल टू डबल p प्लस q, डबल p प्लस q, एंड c इक्वल टू है p स्क्वायर प्लस प्लस। अब देखो यहाँ से अपन एबीसी निकाले इसी क्वेश्चन के लिए, और इसके रूट्स निकालना है। तो रूट्स का रिलेशन क्या है, इसे दो इक्वेशन नंबर 1, the relation between roots and coefficient is alpha plus beta equal to minus b by a, and alpha into beta equal to c by a if alpha and beta are roots of equation 1। जो अल्फा बीटा है किसके रूट से, इसके रूट से,
क्या रिलेशन रहेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अपन सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी कितना है, ट्वाइस पी प्लस क्यू, और ए कितना है 2, कितना आ रहा है माइनस पी प्लस क्यू, माइनस पी प्लस क्यू, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी, सी कितना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय ए 2, ये निकला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। लेकिन अपने को ना अल्फा प्लस बीटा निकालना है ना अल्फा इंटू बीटा निकालना है। जो नया इक्वेशन है वहां पे जो रूट्स होंगे वो रूट्स कैसे होंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर एक रूट होगा और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर ये दूसरा रूट होगा। लेट अल्फा 1 and beta 1 be the roots of required quadratic equation। जो अपने को रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स क्या मानते चलते हैं, अल्फा 1 है बीटा 1। देयरफॉर अल्फा 1 इक्वल टू आएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर एंड बीटा 1 आएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। क्या आएगा, जो रूट है क्या लिखा है, find the quadratic equation such that its roots are square of sum of roots, square of sum of roots किसके, इसके, and square of difference of roots, square of difference of roots, यानी इसके जो रूट्स होंगे उसके रूट्स के सम का स्क्वायर एक रूट है, उसके रूट के डिफरेंस का स्क्वायर एक दूसरा रूट है। ये है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा 1 एंड बीटा 1। अब अपने को निकालना है हाउ टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एंड अल्फा 1 इंटू बीटा 1 टू obtain required quadratic equation। Therefore अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस बीटा 1 क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो अपन थोड़ा एक्सपाउंड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस डबल अल्फा इंटू बीटा, इसे एक्सपाउंड किया अपन ने, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस डबल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डबल अल्फा इंटू बीटा, डबल अल्फा इंटू बीटा। जो जैसे अपन यहाँ पे डबल अल्फा बीटा जोड़ दिए तो माइनस ही करते हैं, डबल अल्फा इंटू बीटा, ये टर्म प्लस और ये टर्म माइनस की है, यानी इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ, लेकिन पहले से यहाँ पे माइनस डबल अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा, आगे लिखते अपन अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस, देखिए ये जो तीन टर्म है ये फिर से है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा हो जाएगा माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा
तो टेंस हो जाएगा डबल अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, डबल अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना है? देखिए यह है अल्फा प्लस बीटा, यह है माइनस पी प्लस क्यू, माइनस पी प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा कितना है? ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू जाएगा डबल, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा, क्या होगा ये? डबल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस डबल पी क्यू, और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, माइनस कुछ मल्टीप्लाई करेंगे डबल पी स्क्वायर माइनस डबल पी स्क्वायर, क्या होगा? 2 से कैंसिल किए 4 को 2, और इस 2 से मल्टीप्लाई किए इसे और इसे, और माइनस भी है तो माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये आएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 4 पी क्यू, मल्टीप्लाई कर दी माइनस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म कैंसिल हो रही है, क्या बच रहा है? माइनस प्लस प्लस 4 पी क्यू प्लस 4 पी क्यू, ये निकला अल्फा 1 प्लस बीटा 1। अभी हम निकालेंगे अल्फा 1 इंटू बीटा 1, अल्फा 1 इंटू बीटा। अल्फा 1 कितना है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यह है अल्फा 1, यह है बीटा 1, और 1 इससे पहले ही अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना निकाले अपन इसकी? ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। यहाँ लिखेंगे अपन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा निकल चुके हैं। अल्फा बीटा कितना? ये माइनस पी प्लस क्यू, ये आएगा माइनस पी प्लस क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा भी निकल चुके हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू, माइनस है लेकिन ये स्क्वायर है तो हो जाएगा पी प्लस क्यू का स्क्वायर। उसी तरह ये माइनस है लेकिन ये उसका फुल स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी प्लस क्यू का फुल स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये माइनस और 2 से मल्टीप्लाई कर देते डबल पी स्क्वायर माइनस डबल क्यू स्क्वायर, डबल पी स्क्वायर माइनस डबल क्यू स्क्वायर, देखिए पी प्लस क्यू होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक्सपाउंड करके पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस डबल पी क्यू माइनस डबल क्यू स्क्वायर माइनस डबल क्यू स्क्वायर, पी प्लस क्यू का स्क्वायर, क्या होगा? पी स्क्वायर माइनस पी 2 पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे है प्लस 2 पी क्यू, माइनस यदि कॉमन ले लिया अपन माइनस यहाँ से पी प्लस क्यू का स्क्वायर, क्या आएगा? स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस
डबल पी क्यू, और ये हो जाता है पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, माइनस पी प्लस क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे पी माइनस क्यू का स्क्वायर, पी प्लस क्यू का स्क्वायर, पी माइनस क्यू का स्क्वायर, और ये हो जाता है यहाँ लिखते अपन, यह है पी माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ये हो जाता है माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो ये आ गया अल्फा 1 इंटू बीटा 1। Therefore, the required equation will be, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा 1 इक्वल टू 0। Therefore, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1, ये है अल्फा 1 प्लस बीटा कितना है 4 पी क्यू, क्या आएगा माइनस 4 पी क्यू इंटू एक्स, और फिर है अल्फा 1 इंटू बीटा 1, यह है अल्फा 1 इंटू बीटा कितना है माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। इक्वेशन में जो रूट्स है कैसे, इक्वेशन के जो रूट्स है, एक रूट है इसका सम ऑफ स्क्वायर और दूसरा रूट इसका स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट एंड स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, यह है रिक्वायर्ड इक्वेशन। मैं आपको ये स्टेप कैसे आई इसका डिटेल बताऊँ, ये वाली स्टेप, ठीक है। देखिए क्या था, माइनस ई प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ पे ई माइनस क्यू का स्क्वायर, ये वाली स्टेप, ठीक है। माइनस ई प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू ई माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो इसे अपन क्या करते हैं एक्सपांड करते हैं, माइनस है माइनस रहने दो इसे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस डबल पी क्यू, इसका एक्सपांशन, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस डबल पी क्यू, इसका एक्सपांशन, माइनस को कर दिए बाहर ब्रैकेट के बाद, इस एक्सपांड से इस एक्सपांड से, देखिए इक्वल टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते पूरा, क्या आएगा पी टू पावर 4 प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस डबल पी स्क्वायर इंटू पी क्यू, फिर इसका से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस पी टू पावर 4 माइनस डबल आएगा क्यू स्क्वायर पी क्यू, मल्टीप्लाई किए 3 टर्म, मल्टीप्लाई किए 3 टर्म, अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस डबल पी स्क्वायर पी क्यू, डबल पी स्क्वायर पी क्यू प्लस डबल क्यू स्क्वायर पी क्यू, डबल क्यू स्क्वायर पी क्यू माइनस 4 पी क्यू का स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर रहेगा, इस लिख सकते अपन 4 टाइम्स पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, देखिए माइनस पी टू पावर 4, ये पी टू पावर 4 डबल पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, डबल पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये प्लस माइनस है, उसी तरह डबल क्यू स्क्वायर पी क्यू, डबल क्यू स्क्वायर पी क्यू, ये भी प्लस माइनस है, और क्या है देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर
पी स्क्वायर हो जाएगा डबल पी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स पी स्क्वायर माइनस पी टू पावर 4 प्लस पी टू पावर 4 डबल पी स्क्वायर माइनस 4 टाइम पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस डबल पी स्क्वायर। ये आ गया माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस डबल पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी मतलब क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये आएगा ये माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर और यही अपन ने यहाँ पे